A very good morning and welcome back to English elective classes. So, dear students, as you know, that we were doing from the book Kaleidoscope, the lesson number 3 of short story, that is A Wedding in Brownsville. Okay, so here we have known so far the 4 to 5 paragraph, and now we are continuing with this, though you know it very well, that's a little bit long. So, without wasting any more time, so far we have known about the life of himself and his families and what the dishes is like and what not. Okay, now let's continue with the next paragraph where we left, and we are beginning with the new paragraph, that is Dr. Margolin Yant reached for the cigarette that lay in an ashtray on the coffee table beside him and began to think about himself. Okay, so here डॉक्टर सोलोमन मार्गिल जो वहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं basically, and he is just sitting beside the coffee table and he is thinking about his career, about his life. Okay, what he is thinking about his career, let's know. And began to think about himself. His career had gone well. Ostensibly he was a success. सो हेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं कि वो काफ़ी अच्छा उनका करियर गया है. देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट माई करियर. हेयर ऑब्स्टेंसिबली मीन्स कि क्लियरली, सो क्लियरली ही वॉज अ सक्सेसफुल पर्सन as he considered himself that I am a successful person, I am a successful man. Okay, so he had office on West End Avenue and wealthy patients. His colleagues respected him and he was an important figure in Jewish circle in New York. Okay, तो उनका जो ऑफिस था वो वेस्ट एंड एवेन्यू स्ट्रीट्स में था और उसके जो भी पेशेंट आते थे वो काफ़ी अमीर होते थे. ओके, तो उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ किसी चीज़ के. एंड ही रिसीव्ड ऑल द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर पेशेंट एंड उनके सारे कॉलिग्स के साथ भी उनको बहुत रिस्पेक्ट मिला है. तो और वो ये सारी चीज़ें जो है उनकी पोजीशन जो है अच्छी है काफ़ी, तो उनको एक पोजीशन मिला हुआ था अपनी जोइश कम्युनिटी में. सो बेसिकली ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल पर्सन. ओके, फर्दर व्हाट मोर कुड अ बॉय फ्रॉम सेंसीमाइन एक्सपेक्ट. और वो कहते हैं कि एक सेंसी माइंड कुछ साल पहले जो है भागा भागा फिर रहा था कंट्री से. अब वो उसके पास ये सब कुछ है और मैं अब क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने लाइफ से. सो ही वॉज अ सेल्फ डाउट पर्सन. लेट्स कंटिन्यू. अ सेल्फ डाउट मैन, द सन ऑफ अ पुअर टीचर ऑफ Talmud. So now here we will know about the background of Dr. Solomon Margolin. Okay, and if the character sketch comes के लिए अगर उसके एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, जो आने वाले एक्सप्लेनेशन है उसी से रिलेटेड है डेफिनेटली, तो आप जो कमिंग एक्सप्लेनेशन है आप उस पर थोड़ा सा कंसिडर करना. ओके, सो यहाँ पे हमें वी आर कमिंग टू नो कि ही वॉज अ सन ऑफ अ पुअर टीचर ऑफ तालमुंड. Talmud is the name of the place. Okay, and he was quite handsome in his looks. He was just charmer. We continue from here that in person he was tall and quite handsome, and he had always had a way with women. Okay, सो उनको जो है ही वॉज अ क्वाइट हैंडसम पर्सन, उनकी लुक बहुत सुंदर थी, ही वॉज जस्ट चार्मिंग. और वो काफ़ी सारी विमेन जो है उसके लुक से अट्रैक्ट हो जाती थी बहुत जल्दी. दूसरे फीमेल मेंबर को चार्म करते थे. इतनी ज़्यादा चार्म उनके चेहरे पे थी कि उसकी पर्सनालिटी में थी, और उसकी एज से ये काफ़ी बड़ी बात थी. उसके लिए ये काफ़ी बड़ी बात थी आगे चल के कि वो बहुत ही फेमस थे लेडीज़ के बीच में, फीमेल के बीच में, एंड इट वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम. ओके, so more than was good for him at his age and with his high blood pressure. Okay, at this situation in fact he is thinking कि such a big thing for me. Okay, और अपने आप को वो काफ़ी सक्सेसफुल मानने लग गए थे. या और फेलियर भी कहीं ना कहीं अपने आप को मानते थे. इसकी वजह से मतलब
होप लाइक अगर उनको ये फील हो रहा है जैसे कि डॉक्टर मार्गोलिन को कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन है, डॉक्टर है, कमेंट्री है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत सारा उनको मिल गया, ही हैड अ हाउस, इनफैक्ट हैड अ वाइफ, पीपल रिस्पेक्ट हिम, लेडीज एंड फीमेल्स लाइक्स हिम, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को काफ़ी अनसक्सेस और फेलियर मानते थे. How? But secretly, Solomon Margolin had always felt that he was a failure. As a child, he had been acclaimed a prodigy. Okay, so when he was a child, he was considered as a prodigy, means a born intelligent person. जो मतलब बोलते हैं ना कि मतलब पैदाइशी इंटेलिजेंट हो. कोई इंसान जो पैदाइशी इंटेलिजेंट होता है उसका दिमाग काफ़ी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होता है. सो ही कंसिडर्ड दैट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय सिंस चाइल्डहुड, reciting long passages of the Bible and studying the Talmud and commentaries on his own. So how? Because he used to recite the long passages of Bible. तो उसको क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि वो पैसेज बिना हिचकिचाहट के, लंबे लंबे पैसेज को वो बिना रुके रिसाइट कर देते हैं. और तालमुन एक, इट्स अ नेम ऑफ द लैंग्वेज. ओके, और बहुत सारी कमेंट्री ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स मीन्स ऑल्सो लैंग्वेज. सो वो काफ़ी वो वाकिफ़ थे बहुत सारी चीज़ों से, उनको आती थी, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानने लग गए थे, वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने लग गए थे. ओके, सो when he was a boy of 11, he had sent for a responsum to the rabbi of Tarnow, who had referred to him in his reply as great and illustrious. So here, when he was 11 years old, responsum means a little reply, okay, by a rabbi or a Talmudic scholar, an inquiry and some matter of Jewish law. So this is a kind of writing जो usually spiritual leaders को send किया जाता था regarding any account. ओके, सो किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए रिलीजियस या रिचुअल्स लीडर होते थे, एंड थ्रू दैट लेटर जो बात होती थी दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सम. तो जब उनको ये लगा कि रैबिस जो है स्पिरिचुअल लीडर को कहा जाता है, जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था व्हाट इज़ रैबिस. सो रिप्लाई में इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ये लेटर लिखा था कि रैबी ने जो रिप्लाई दिया था उसमें उन्होंने एक लाइन को ऐड किया था, एक लाइन उन्होंने जोड़ा था. ही सेड ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट, ग्रेट एंड इलिस्ट्रियस. ओके, सो ये लाइन उन्होंने जोड़ा था. इन हिज टीन्स he had become a master in the guide for the perplexed and the Kuzari. Kuzari means it is a religious book. Okay, name of the book. So यहाँ पे वो कहते हैं कि जब वो अपने टीनेज में थे, टीनेज कौन सा एज होता है, 13 to 19 ईयर्स. ओके, सो उसके बीच में थे, तो उन्होंने एक मास्टर कर लिया था इन हिज डिफरेंट रिलीजियस बुक ऑफ हिज Jewish community. मतलब ही हैज़ लर्नड ऑल हिज रिलीजियस बुक, सब कुछ उन्हें आता था, एंड और अपने आप से उन्होंने. ओके, लेट्स कंटिन्यू, देन यू विल अंडरस्टैंड. ही हैड टाउट हिमसेल्फ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और अपने आप से ही अपने खुद को उसने अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाते पढ़ाते सीख लिए थे, पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को अपने आप से ही. ओके, तो कोई फॉर्मल उनकी जो है एजुकेशन नहीं हुई थी. सो ही वॉज बेसिकली गेटिंग हिमसेल्फ होम स्कूलिंग जैसी उनकी पढ़ाई हुई थी. सो एट 17 ही हैड अटेम्प्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ Spinoza's ethics. Okay, sorry, there was a tongue problem. Ethics from Latin into Hebrew. अब वहाँ पे एक नई चीज़ें यहाँ पे आ रही है दैट वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने खुद को खुद
पढ़ते पढ़ते सब कुछ उनको आ गया था. सो ही वॉज गेटिंग हिमसेल्फ होम स्कूलिंग जैसे उनकी हुई थी. एट 17 उन्होंने एक ट्रांसलेशन वर्क किया था एंड दैट इज स्पाइनोजा's एथिक्स. एक बुक है जिसकी उन्होंने एक लैटिन से हेब्रू में ट्रांसलेट किया था. हेब्रू इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, जहाँ पे हम जैसे हिंदी टू इंग्लिश या बंगाली टू इंग्लिश वॉट एवर वी डू. ओके, सो ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ये स्पाइनोजा एथिक्स जो है इसको किसी ने भी आज तक लैटिन से हेब्रू में नहीं किया था. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट. ओके, so everyone predicted he would turn out to be a genius, but he had squandered his talents. So यहाँ पे अब हमें मालूम चलता है कि जिस तरीके से उनका बचपना गुजरा था, उसके जो जानने वाले थे इनके हिसाब से सबको ये लगता था कि जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे और जीनियस बनता जाएगा. लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को बेस्ट किया. स्क्वांजर्ड मीन्स ओके एंड बेस्टेड हिज टैलेंट, और कंटिन्यूअसली वो अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को चेंज करते रहे. कभी वो लेट्स कंटिन्यू. And he had wasted years in learning languages, in wandering from country to country, nor had he had any luck with his once great love, Razel. Okay, so till here we will know today. The paragraph is little bit long, so the next further explanation will be given you in my next video. So for that, keep watching. Yeah, we were doing this line only. सो अब हमें ये मालूम चलता है कि वो एक उनकी जो स्टडी वो हमेशा चेंज हो रहती थी. कभी वो आर्ट्स लेके पढ़ते थे, कभी जैसे कि वो कभी साइंस लेके पढ़ लिया उन्होंने, या कभी कॉमर्स लेके पढ़ते थे, तो कभी वो रिलीजियस पढ़ते थे. एक ही चीज़ पे वो काफ़ी स्टिक नहीं रहते थे, मतलब बिल्कुल उसी में जड़ा नहीं रहते थे. और वो जैसे ही वो एक मैटर पे स्टिक नहीं रहते थे, वैसे ही वो किसी एक कंट्री पे स्टिक नहीं रहते. बिल्कुल वो भी कंट्री टू कंट्री मूव करते रहते थे, और टाइम टू टाइम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रैवल करते रहते थे. ओके, so the next we will know the next video, the coming video. So please keep watching, keep learning. Thank you and take care.